बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, कल जो बजट पेश किया गया, कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो बजट पेश होने जा रहा है कल 4 बजे, वो अवाम दोस्त बजट होगा या अवाम दुश्मन। तो जो कल बजट आया है, जिस तरह से अवाम के ऊपर फिर से टैक्सेस का बम गिरा दिया गया है, क्योंकि कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि अवाम बहुत परेशान है। अगर ये कल जो बजट पेश हुआ अगर अवाम के फेवर में आता है तो अवाम जो है इस पे जो है जाहिर सी बात है उनका खुशी का वो एक होगा इजहार वो आपके सामने। लेकिन जो अवाम के जो रद्द-ए-अमल भी सामने आया, अवाम का जो कहना था इस बजट के आने के बाद, अवाम ने कहा अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि मोबाइल टैक्स, एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, मोबाइल टैक्स के ऊपर 20% इन्होंने टैक्स लगाया है। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने टोटल जो अवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला है वो 440 अरब इन्होंने नया टैक्स अवाम के ऊपर जो है इसके जो है टैक्सेस लगाए। मतलब अवाम कहाँ से करेगी? एक तो टैक्सेस दे, ऊपर से आईएमएफ का भी मतलब आप लोग अवाम से एक्सपेक्ट करें कि अवाम जो है अपने अखराजात जो है वो कम करे और सारे मामला जो है अवाम के ऊपर ही आप लोग ना हर चीज़ की वो करें। आप लोग अपना क्यों नहीं अखराजात कम करते? मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पर यह है कि जो हुकूमत को जो हुकूमत का जो बजट दिया गया, हुकूमत अपना बजट क्यों नहीं कम करती है? 9,502 अरब जो है हुकूमत के अखराजात के लिए जो इन्होंने अपना मकतब किया है कि जो हुकूमत जो है वो अपने अखराजात इसमें कैसे जो है वो पूरा करेगी। और इस पर मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि जो है इस मुश्किल की घड़ी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब, आप जब अपने लिए चीज़ सोच रहे हैं तो आप आवाम के लिए क्यों नहीं चीज़ सोचते? कि आपके पास इतना बजट होने के बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि आपका इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जो एक आवाम जो है, अगर आप उसके बारे में सोचें, जो डेली वेजर्स हैं वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे? ये बहुत सवालिया निशान है। हमेशा अपने प्रोग्राम में सवालिया निशान में ज़रूर छोड़ती हूँ, क्योंकि आवाम के जो सवाल है उनका जवाब मुझे आज तक अपने प्रोग्राम में नहीं मिला। स्टूडियो से मैं ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खान साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ शाहिद साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है अशफाक मेमन साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। सर, ये जो आवाम के ऊपर फिर से महंगाई का बम गिरा दिया गया है, टैक्सेस का जो एक और इन्होंने जो है बौछार जो है आवाम के ऊपर डाल दिया है, किस तरह से आवाम गुजारा करेगी? आप दोनों से सेम सवाल है शाहिद साहब, मैं आपसे पहले जवाब लेना चाहूँगी जी। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, बात ये है कि ये आवाम दोस्त बजट नहीं है, ये आवाम दुश्मन बजट है। पाकिस्तानी आवाम का जो इन्होंने चमड़ा उतारा है ये 2-3 महीने के अंदर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, बेड़ा गर्क कर लिया है पाकिस्तान में। गरीब का तो इन्होंने तहैया किया है कि गरीब को ख़त्म ही करना है पाकिस्तान से। वो ऐसे है, पहले 30 रुपए ये तो करने आए थे, महंगाई कम करने आए थे ना। 2-2 मार्च इन्होंने निकाले थे, महंगाई कम करने आए थे। तो अवाम इनकी तरफ देख रही थी कि चलो जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इंडिया, इसराइल और अमेरिका के साजिश से आ गई है, पाकिस्तान में जो इनके एजेंट चलो बैठ गए, पाकिस्तानी अवाम पे मुसल्लत कर लिए गए हैं, तो चलो इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद होगी। आते ही 30 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, फिर आते ही 30-30 रुपये और बढ़ा दिया, 60 रुपये कर दिया। और दोबारा फिर मुफ्ती इस्माइल साहब की इनकी वो मुश्तरका मुश्तरका जो ये सारे एक दूसरे से चमड़ा उतारते थे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते थे, एक दूसरे के खिलाफ जहाज़ों से तस्वीरें फेंकते थे, वो सारा जिसके कहने पे बैठ गए तो वो सारा कुछ भूल के अपनी कुर्सी के खातिर जब बैठ गए, तो पाकिस्तानी आवाम को ख़त्म करने का जो इन्होंने एक साजिश बंद कमरों में बनाई है, वो इन्होंने हंस हंस के जी, एक मुफ्ती इस्माइल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और हंसते हंसते कहते हैं जी 25 रुपये और भी जो है ना वो बढ़ेगा। तो वो फिर शाम को आवाम, पाकिस्तानी आवाम गरीब आवाम है, 20-20 30-30 रुपए की बचत के लिए सारे पेट्रोल पंप पे पहुंचे। पेट्रोल पंप भी जो एक माफिया है, उन्होंने पेट्रोल बंद बंद कर दिया करके था खैर बिल्कुल बहरहाल एक बिल्कुल। ऐलान आ गया। तो इन्होंने गरीब आवाम का पाकिस्तान से एक तहिया किया है कि पाकिस्तान से गरीब आदमी को ही ख़त्म कर देना है। अच्छा। और अपनी जो जायदादें हैं, जो बाहर मैफर महल, सेंटर प्लेट्स और जाती उमरा और बिलावल हाउस जो बैरियर टाउन में बना है, जो फ्री में मिला है इनको गिफ्ट किसी बड़े अच्छे मराद देने के बाद, तो ये सारी चीज़ें आवाम को, गरीब को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने वहाँ पे प्लानिंग बनाई मराद, है। कैसी मराद? जो मराद जो फ्री में मिले हैं, बिलावल हाउस जिस तरह आपने देखा है कि वहाँ एक महल बनाया गया है, और ये मराद जो ये बैरिया टाउन का साहब है, जो कि उनको ज़मीन 5,000 गज अलाट होती है, और वो जो है ना 50,000 पे कब्जा कर लेता है। तो ये मरात ही है। बाद में वो जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होती है, ये मिल के फिर उसके बदले में उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। आपको अच्छा सब पता है बहरहाल। अच्छा। तो ये जो गरीब आवाम का इन्होंने उनको ख़त्म करने का जो प्लान बनाया हुआ है ना, जो
ये इनका कभी भी काम नहीं आएगा। ये आवाम आवाम पहले ही पिस रही थी, तो इन्होंने ऐसा बजट 440 अरब रुपए मजीद गरीब आवाम पे जो है ना टैक्सेस लागू किए। जो गरीब आवाम की चीज है, जो गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं, उस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। आप ये देखिए पहले ना, कोई थोड़ी कसर छोड़ी थी। टैक्सेस लगाए, 10 गाड़ियों से पे 5 लाख के हमारी टैक्सेस गवर्नमेंट लगाए में, गाड़ियों हमारी पे। गवर्नमेंट मतलब एक में अगर इंसान सोच लिया करता था कि अब मैं जो एक छोटी मोटी गाड़ी ले लूं, अब वो उस गाड़ी से भी गया वो नहीं ले सकता। हमारी वो नहीं गवर्नमेंट में जो छोटी गाड़ियां थी वो गरीब आदमी की पहुंच में आ गई थी। हर गरीब सर, आप आदमी, लोगों ने जो बजट पेश किया था उसमें भी ऐसे ही था, जिसमें नहीं जो नहीं है ऐसे आपके नहीं जो था, आप चेक कर लें। जी, गरीब छोटी गाड़ी पे हमने टैक्स छूट खत्म कर दिया था। आपको नहीं तो मैं आपको भेज नहीं दूंगा। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां थी बड़ी उनमें गाड़ी भी था, छोड़े, बड़ी उसमें और गाड़ी बाकी अमीर चीजों पे आप बड़ी ले लें, गाड़ी और अमीर लोग आइटम्स यूज थे, उन करते पे हैं। भी देखिए मेरी बात उन पे भी सुने, था टैक्सेस, अमीर मतलब लोग हर चीज पे लगाया था। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीब आवाम की निचले तबके का सोचती है। ठीक। आपने कोरोना देखा, कोरोना के अंदर हमें कहा गया बंद करो, लगाओ लॉकडाउन, लेकिन हमने गरीब आदमी का सोच के स्मार्ट डाउन लगा के उसका कारोबार भी बचाया। रेडी वाला, थबड़ी वाला, जो उसका बुरा हाल, अगर हम इनके कहने पे चलते आज वो तबाह होते। सारी दुनिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी 1992 में बनती, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उसमें ये तो छोड़ के गए थे 2.3.7 पे टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे। हम तो 32 पे लेके गए थे, 32 पे लेके गए। उसकी वजह ये है कि दुनिया के आर्डर पर कोरोना में जब दुनिया बंद हो गया था, पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। हम तो इतनी गरीब मुल्क है, हम तो इतना वो सिस्टम नहीं रखते कि मतलब अफोर्ड कर सके। इनको तो गरीब आदमी का ख्याल नहीं है, इनको तो अपने खर्चे कम नहीं कर रहे। अपने वज़रा दिन ब दिन, मौलाना फजल रहमान साहब का देखो, वो इनको इकट्ठा करके वो महंगाई मार्च पे तुले हुए थे, और अभी जो महंगाई हुई है वो शदीद एहतजाज पे कल चला गया कि भाई मुझे एक वजारत और दे दो। ये उनकी एहतजाज है। तो खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम मेरी आवाज़ सुन रही है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत से बहुत जल्द जान छूटने वाली है। और अगर आप लोग मजीद जो है ना, पाकिस्तान अच्छा खासा इन्हीं के जो महकमे हैं, इन्हीं के जो सर्विसेज हैं, उनके उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान 2 साल में 3 साल में तरक्की पे था। जब से ये हुकूमत आई है, यही खजाना था, इमरान खान चला रहा था। 250 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था, लोगों को घर भी दे रहा था, और लोगों के 10 लाख रुपए का इलाज भी सेहत कार्ड से हो रहा था, 450 अरब रुपए जो है ना, और खजाना भी, कर्जे भी उतार रहा था, डैम भी बन रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। जब से ये नसूअत हुकूमत आई है पाकिस्तान का जो है ना, इन्होंने उसकी मईशत का भी बेड़ा गर्क कर लिया, गरीब आवाम का से भी चमड़ा उतार रहे हैं, और डॉलर भी ऊपर जा रहा है। पता नहीं कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अशफाक साहब से भी हम जो है गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अपने नाज़रीन में यहाँ पे ये बताऊँ कि जो कम से कम बजट जो रखा गया है वो सेहत और तालीम के ऊपर रखा गया है। 6 अरब जो है इन्होंने तालीम के ऊपर रखा है, और 12 अरब जो है इन्होंने सेहत के जो शोबे उसके लिए इन्होंने रखा है। और यहाँ पे जो K4 मनसूबा है उसके लिए भी इन्होंने 20 अरब जो है रखा है, जो कि अभी तक कितने उसके ऊपर पैसे लगा दिए गए, लेकिन अभी तक उसका कोई आवाम को सहूलत तो नहीं मिली है, क्योंकि आवाम आज भी बगैर पानी की ज़िंदगी गुजार रही है। और ये जो 20 अरब रुपए जो इन्होंने जो बजट निकाला है K4 मनसूबे के लिए, अब पता नहीं ये भी लगता है नहीं लगता है, या सिर्फ ये दिखाने के लिए इन्होंने किया है। इतना कम बजट तालीम और सेहत के, जबकि ये तो मेन हमारे ज़ाहिर सी बात है ना शोबे, तो इनको क्यों इतना कम बजट दिया जा रहा है? सबसे पहले निदा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू। देखिए जी, जहाँ तक बजट के हवाले से, और ये जो बजट अभी आया है इसमें ज़रूर है कि थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन हम अगर थोड़ा पीछे चले जाएं, देखिए बात ये है कि जैसे अभी हमारे भाई ने बात की कि जी पेट्रोल इतना बढ़ गया और ये सब चीज़ें हो गई। जब आप IMF के पास गए थे तो आपने IMF से तमाम तर चीज़ें वहाँ से की हुई थी, पेट्रोल को बढ़ाने की भी, लेकिन खान साहब ने वो 4 महीनों में पेट्रोल नहीं बढ़ाया। देखिए बात ये है कि जब आप कर्जा ले रहे हैं और वो सब शर्तें थी, अब उस शर्त को तो उन्होंने पूरा करना था। मुफ्ता इस्माइल होता, कोई भी XYZ मिनिस्टर आता वो भी करता, अगर मतलब कोई और भी मिनिस्टर होता तो वो भी करता, क्योंकि आपने तो क्या नहीं। देखिए इस बयान का या किसी से कोई वो नहीं है। शेख रशीद का जो लास्ट बयान क्या है, वैसा वजीर दाखिला थे ना, वो वफाकी वजीर दाखिला थे, तो उन्होंने अपनी वजारत में कह दिया था ना कि जी हमें तो 4.5 महीने पहले ही मालूम पड़ गया क्या होने जा रहा है। अब ये बातें करते हैं कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत, कौन सी इम्पोर्टेड हुकूमत, इन हाउस तब्दीली हुई है। और ये अच्छा, इन हाउस तब्दीली सबसे मजे की बात क्या है, कोलिशन जो थी, जो अपना MQM और वो हमारे साथ यहाँ पे अपना क्या कहते हैं आपका नून लीग के साथ हम सारे मिलकर वहाँ पे हमने की, तो ये वही है ना, कोई दूसरे लोग तो नहीं थे। और प्लस ये है कि देखे जहाँ तक ये जो महंगाई, देखिए 6 महीने का ये बोझ है,
और 6 महीने में चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। इसलिए आएंगी कि 4 साल, पौने 4 साल जो मुल्क में कर्जे लिए गए, जो चीज़ें इन्होंने की, वो आवाम के सामने आप अच्छा छोड़े चलिए, ये 2 महीने पीछे चले जाए। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले पेट्रोल रोड लोगों को फ्री में मिलता था कि इससे पहले लोगों को जो है क्या कहते हैं बिजली फ्री में मिल रही थी। लेकिन देखिए आप अब आप ये देखिए बात देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं देखिए नेता मेरी बात, आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक बात करनी चाह रहा हूँ कि उस वक्त से लेके 4 महीने जब पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाए, आपने IMF से जो शर्तें की हैं, अच्छा एक मिनिस्टर ने बात बोली भी, खजाना के मिनिस्टर ने बात बोली भी कि देखिए ये शर्तें थी और ये हमारी जाती नहीं, वो अच्छा वो सारे पेपर भी जो है ना ऑन एयर आ गए कि जी ये सारी इनकी शर्तें थी और इन्होंने उस पर जो है अमल नहीं किया। जब आप इसलिए अमल नहीं किया, अगर आप उस वक्त कर लेते तो आज ये मसला ना होता। अच्छा उस वक्त फिर भी पोजीशन थोड़ी कम थी, 4 महीने के अंदर अगर वो करते ना तो उस पर पेट्रोल अगर बढ़ता जिस तरह तो इस तरह नहीं होता। क्योंकि देखिए आप एकदम में किसी के पास 30 रुपए 25 रुपए लगे, मतलब अगर पीटीआई अपनी हुकूमत देखिए हम तो देखिए मैं आपको बताऊं, अवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है उस वक्त नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज देखिए मेरी बात देखिए मैं मैं क्लियर कैसे करूं आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कोई सियासत नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी इस वक्त जो करेगी अवाम की बेहतरी के लिए कर रही है। थोड़ा बहुत अब ये प्रेशर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। देखिए आप या तो देखिए आपने देखिए आप देखिए मेरी बात अभी आप देखें ना अभी आप देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट, देखिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 2000 पेट्रोल के लिए सब्सिडी दी जाएगी, लोगों को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? देखिए ये एक अच्छी वो चीज है ना। एक अब बात आती है कि ये अवाम को जो 2000 दिए जाएंगे तो अवाम यूटिलाइज कैसे करेगी? अब आप देखें अभी पेट्रोल 210 पे खड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब जब ये 2000 आएंगे, जो बंदे की अगर अपनी लिमिट 5000 की भी होगी या 4000 की भी होगी, जब वो 2000 उसमें ऐड हो जाएंगे तो उसकी लिमिट कहाँ आ जाएगी? वो वापस अपनी उस सर्कल में आ जाएगा ना। देखिए यही चीजें होती है। अब मसला बजट अभी आया है, हेल्थ सेक्टर पे पैसा रखे, अभी तो सूबे का भी बजट आना है, ठीक है। जहां तक K4 है, K4 हमारी जरूरत है क्योंकि अब शहर में जो हाई राइज बिल्डिंगें बनी है, तो ये चीजें हुई है ना, अब कहां से आप कुछ चीजें पूरी कर सकते हैं? कहां से आप करेंगे? अब हाई राइज बिल्डिंगें जो बन रही हैं या जो बिल्डर्स माफिया हैं, जो चीजें हुई हैं, नस्ला टावर को उठा के आप देख लें, बाकी और प्रोजेक्ट को देख लें, इवन कभी जो चेजअप वाला वाकया भी सामने, तो ये भी तो चीजें हुई है ना सर। मैं ये सब कहना मैडम चाहता हूं कि देखें ये जो हम बात करते हैं ना बैठ के, अब देखिए बजट अभी आया है और ये बजट में जरूर थोड़ी मुश्किलात है, लेकिन ये वक्ती मुश्किलात है क्योंकि हमने इन चीजों से निकलना है। अब आप बात बताएं, आप कर्जा लेने जा रहे हैं IMF से, आप एक न्यूक्लियर पावर है, आप न्यूक्लियर पावर कर्जा लेने कहीं जा रहे हैं तो हर चीज को उसने अपना संभाल के रखना है, वरना इस तरह तो हमारा न्यूक्लियर पावर भी बैंड हो सकता था। लेकिन क्या उसने चीज खान साहब ने सोची नहीं? खान साहब तो खुद मीडिया में बैठ के बोलते थे जी डॉलर का, हाँ टीवी से पता चला डॉलर के रेट बढ़े। अब ये कहते हैं कि जी गिफ्ट, तो भाई खान साहब ने भी तो जो क्रिकेटर होते थे उनको भी तो गिफ्ट मिली थी, जगह प्रॉपर्टियां मिली थी, तो वो गिफ्ट नहीं थे। आज हमारे बिलावल हाउस को अगर अबेरिया मिला तो उस पर गिफ्ट है। मैं एक वो अपना उस पर देख रहा था, उस पर अपना किसी ने मुझे पोस्ट भेजी कि जी मलिक रियाज साहब ने उसकी जो ना तरदीद कर दी है कि कोई मतलब वो ना हीरा वीरा नहीं लिया है, तो जी वो हीरा जो है ना अब वो रख लो। तो बात ये है, देखें ये बेकार की बातें ना करें कि जी के बिलावल हाउस गिफ्ट में बोला, अगर हमें कोई गिफ्ट दे रहा तो वो हमें गिफ्ट दे रहा तो उसकी अपनी मर्जी, आपको उससे क्या टेंशन? देखिए मिले ना मिले अलग बात है, बात ये कि आप कौन है भाई हमारे गिफ्ट की फिक्र करने वाले? अपनी फिक्र करें ना जी, हमारी क्यों फिक्र कर रहे हैं आप? हमारे गिफ्ट का आपको क्या लगे भाई? आपने दिया हमें, हमने आपसे लिया, जिसने दिया वो जाने हम जाने। हमारी चीजों की फिक्र है, अपनी चीजों की बात कभी नहीं करते। एक मैं बताता हूँ आपको, एक सबसे बड़ी आपने बात की, मैंने बीच में नहीं बोला, बात ये है अब आप करें ना, आप कर लेंगे, आपको मौका मिला आप करें, मैं भी कर लूंगा, इशू नहीं। देखें बात ये बातें अच्छी नहीं है, हम कहीं बैठते हैं या बात करते हैं, आप तो हम तो इसी बात पे तो कर रहे हैं कि हमारा आपसे जो है पॉलिटिकल है वो इन हाउस तब्दीली हुई है। इन हाउस तब्दीली में इंपॉर्टेंट हुकूमत इंपॉर्टेंट क्या बातें कर रहे हो आप? कौन सिर्फ एक कागज तो आप भी जेब में रख के घूम रहे थे, पूरी कौम को आपने जो बत्ती के कागज की बत्ती के पीछे घुमाते रहे, आखिर में उस कागज में क्या निकला? कोई देना जवाब उसका जवाब नहीं देंगे। इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, अवाम इनके साथ अगर होती तो आज कराची में जो मुजाहरा हुआ तो वहां 200 लोग नहीं थे, फिर प्लस क्या मोबाइल को आग लगा दी, मतलब बदमाशी पे उतर है। नहीं सर ये तो दीगर बात है ना। अभी जो ये महंगाई का है, देखिए महंगाई मैंने कहा देखिए मिलेगा 6 महीने मिलेगा इंशाल्लाह, 6 महीने पहले मिलेगा। बात करें यहाँ पे एक हफ्ता गुजारना मुश्किल हो रहा है। आप खुदकुशियां देखिए स्टार्ट हो गई हैं पिछली हुकूमतों में भी, जो आप लोग ही बोलते थे देखिए खुदकुशी हो रही है सिंध में, जो पीटीआई की वजह से जो इन्होंने मतलब भूखों की वजह से जो गुर्बत और आप लोगों को आपको शायद याद है, हम इसी प्रोग्राम, आपको याद है एक कैमरा मैन ने खुदकुशी की थी, आपको याद, हम इसी प्रोग्राम बैठे हुए थे, किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त? वफाकी गवर्नमेंट किसकी थी?
आप हम भूल सर, जाए इस अब बात तो को। नून लीग की हुकूमत आ गई और यार आप अभी लोग अब इतने 2 हाजिर महीने नाजिर 2 पार्टनर्स महीने हैं भी आप नहीं लोग। हुए। देखिए मैंने आपको कहा ना, जब आप IMF से कर्जा लिया है, उस कर्जे की शर्त को पूरा किया, अब ये ना, अगर ना करते फिर क्या होता? सर अगर यही बात, ये अगर इन्होंने अगर किया ही नहीं। पीटीआई की हुकूमत को जो ना 4 साल 4.25 साल हो जाते हैं ना, तो तब आप बोलते देखिए हैं कि ये अभी बात तो है, ये इनको देखिए, इतना ये देखिए टाइम अभी हो गया, ये तो 2 सारी, महीने देखिए अब भी देखिए बहुत ना, ये बड़ा सारे, अरसा अभी होता देखिए है। जब तक हम ये कर्जे अपने उतारना शुरू करेंगे ना, यही लोग यही कर्जे उतरेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। आम आदमी, गरीब आदमी की बात कीजिए, गरीब आदमी के लिए आपने इतना कुछ कर दिया था कि वो जो है ना 2 सालन और 2 रोटी में गुजारा पे ले आए थे आप, वो भी सैलानी वाले का। बात ये है कि आपने गरीब के लिए करा क्या? अब तो वो भी नहीं आपने कहा जी हमने अपना हाउसिंग बनाए, आपने तो इतने सारे घर बना दिए कि लोग जो अपने घर छोड़ के आपके हाउसिंग में रहने चले गए। आपने एक हाउस नहीं बनाया। आपने तो कहा था हम यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस, इवन के हमारे मेरे एक दोस्त के बेटे का भी एडमिशन हमने वहीं करवा दिया। ये सब झूठी बातें सारी आपकी, यू टर्न्स, कोई बात पे आपने कायम नहीं। आपके आने के बाद डॉलर कहां चढ़ा वो आपको पता, हमें ही पता है। ये सारा आपका मलबा आज ये गवर्नमेंट भुगत रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बर्दाश्त का मादा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अच्छा ठीक है होगा। शायद साहब। देखिए जी, मैं तो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, मरियम नवाज साहिबा, इनके कोalition गवर्नमेंट है और उसने कहा कि 2000 रुपये मिलेंगे, 2000 रुपये। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा मैं इंशाल्लाह 2000 में सुबह उठूंगा भी और उसे ब्रश, टूथपेस्ट और सारी चीज़ें खरीद के मैं फिर जो है ना उसे ब्रश करूंगा, फिर निकलूंगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डालूंगा 200-300 रुपये का, फिर उसको दोपहर में जो है ना खाना भी खाऊंगा, फिर कपड़े भी उससे खरीदूंगा, फिर जाके वहाँ से शाम को बच्चों के लिए, घर के लिए दूध, सब्जी, मुर्गी, ये सारी चीज़ें भी लेके आऊँगा। उसके बाद जो बचेंगे तो फिर मैं ऐश करूंगा, फैमिली के साथ बाहर जाके सैर व तफरीह पे जाऊंगा, बाहर की टिकट कटवाऊंगा और 2000 रुपये को ऐसा एंजॉय करूंगा, ऐसा। और खुदा का खौफ करो यार, 2000 रुपये आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ मजाक कर रहे हो या क्या कर रहे हो आप? आवाम मर रही है। आवाम 14-14 हजार रुपये इतनी जो एहसास प्रोग्राम 450 अरब रुपए का इमरान खान इसी खजाने से चला रहा था। अब आपने अपनी तरफ से बोला है, मुझे ना बोले थे, मुझे नहीं बोल सकेंगे फिर। अच्छा एक मिनट, उसको एहसास का बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में 6.5 लाख खानदान चोरी कर रहे थे, इनके पैसे, इनके एमएनए शामिल थे जो निकाले गए, कोर्ट पे मौजूद है अशफाक साहब। अभी आप सुनते जाएं, इनके अली मादिल शेख लैंड ग्रैबर, ये सारे कब्जा अशफाक साहब अपनी बारी बोलिएगा। गंदम चोरी किया, आटा या पंजाब के अंदर एक रेट होता है, यहाँ एक रेट होता है। गंदम आटा यहाँ से ठीक है, ठीक है अशफाक साहब, उनकी बात सुने, आप अपनी बारी में बोलिएगा जी। शायद साहब देने के बजाय आवाम का आपने कह रहा कि आपने तो बेड़ा कर वो सारी दुनिया को पता है। यहाँ पे तो 1 रुपए नहीं लगा है, ये तो शुक्र करे सब लगा है जी, आपके टाइम में नहीं लगा है। इतना कितना कर्जा पाकिस्तान तारीख में आपने लिया तो किसी ने नहीं लिया। रोड बनाए, गलियां बनाई, तारीख में लोग कर्जा इन्होंने लिया। तुम लोग तो आवाम को पानी तक नहीं दिए सह सकते, सब दिया है, पानी की बूंद के लिए आपने आवाम को तरसाया। तो सर K4 मनसूबा आपके भी टर्न में नहीं हुआ, आपके भी टेन्योर में नहीं कंप्लीट हुआ था। लोड शेडिंग का हाल देखें, लोड शेडिंग का हमारे गवर्नमेंट में तो लोड यही था ना, बिजली थी गई कहाँ? कल इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, कहाँ लेके गए बिजली आप भाई? चोरी कर ली, वो भी नहीं है। आवाम को 24-24 घंटे में 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। गजाब बनाया हुआ है पूरी कराची आवाम को, इन्होंने पूरे पाकिस्तान में गजाब बनाया है। अब तो पाकि गवर्नमेंट आपके पास है, ये कहते हैं, ये क्या रखा आवाम के लिए? कुछ भी नहीं है सर। तो आपने पौने 4 साल के अरसे में, पौने 4 साल के अरसे में सर, अशफाक साहब, सर शाहिद साहब, ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ ना, आप मुझे जवाब दीजिए। जो आप बिजली का रोना रो रहे, पौने 4 साल के अरसे में आपने कौन से मुन्ना सराई साहब जो आज उन्होंने जो कहा कि मेरे जो ड्यूज हैं वफाकी हुकूमत में, वो कहाँ पर आपने माफ करे, आपने उनको दे दिए? नहीं दिए ना, तो वो तो आप लोगों की हुकूमत की भी नाकामी है ना। जवाब ले ले। 450 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने दी। यहाँ लोड शेडिंग जो 16-16 घंटे होती थी, 3, 3.5, 4 घंटे पे लेकर आए थे। अब क्यों 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है? ये तो अच्छे लोग आ गए ना, हम तो खराब लोग थे बकौल इनके। अब तो ठीक करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो ना? डॉलर काबू में आपसे आ रहा है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए पेट्रोल तेल बढ़ता था, ये लॉन्ग मार्च निकालने चले गए थे। अभी कहाँ है लॉन्ग मार्च? अभी कहाँ है आपका जमीर? या तो पैसे आपके पास ज्यादा गए या बेजमीर हो गए। मुझे तो इस चीज की हैरानी है, आवाम को तो इनको फिक्र ही नहीं है। अगर आवाम को इनको फिक्र होता तो आवाम के पैसे जो ये इन्होंने तो सेहत में, वजीर सेहत इनका था एक, उन्होंने तो माजूरों के पैसे भी नहीं छोड़े, वो भी खा के वो हजम कर लिए। गंदम
कराची में एक रेट होता है, वो पंजाब में एक रेट होता है। इसको आप उठा के देख लें, कराची सड़कें नाले, वो तो शुक्र करे वफाक आया उसने 4 बड़े नाले बनाए, गुजर नाला, औरंगी नाला, वो बेहतरीन कस के, वरना बारिश होती थी कराची का हाल, कराची डूब जाता था। ये तो कराची को इसको इनको पीपल पार्टी को वोट नहीं देती। वो सिंध वफाक ने मुश्तरका आप अपनी एक बारी में कर ले, ये ना मैं कर लेना, मुझे करने दे, आप अपनी बारी में इनको भरपूर ठीक, करने दे। ठीक। कराची डूब जाता था, इनको कराची, ये सिर्फ भुट्टो के नाम पे पैसे लूट मार करते हैं, बाकी भुट्टो का नाम खत्म हो गया। ये जरदारी लीग जब से आई है, ये चारों सूबों की पार्टी थी, एक सूबों की पार्टी रह गई है। क्यों एक सूबे की पार्टी रह गई है? क्योंकि अवाम को पता है कि लूट लूट के यहाँ पे जो इन्होंने इनके पैसे लूटे, अब लड़का ना चले जाए, इनका गढ़ है 96 अरब रुपए हवा में उड़ गए। रोडों का हाल देख के कैमरा ले आया, मेरे पास आए, केमाड़ी के अंदर आए, मैं आपको दिखाऊं, कादर पटेल साहब का हल्का है, कचरा कुंडिया भरी हुई है, इनसे कचरा साफ नहीं होता। चाइना की कंपनी इन्होंने रखी है, वो भी भाग गई, टनों के हिसाब से मायदा की, उसमें भी करप्शन। आपकी भी एमपी हर चीज में करप्शन कर, वो बेचारे भी बोल रहे हैं हम भी क्या करें, हमें बजट ही नहीं दिया जाता, वो खुद रोना रो रहे होते हैं। ठीक है, कराची अवाम ने इनको रद्द किया है। कराची की आवाम को इन्होंने पानी की बूंद बूंद के लिए जो जिस तरीके से तरसाया है, अभी जो इलेक्शन आएगा, जो ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे ना, पीएमएलएन पीपल पार्टी, और आज जो इमरान खान को अपनी जात के लिए इकट्ठे हुए हैं, आवाम के लिए इकट्ठे नहीं है, आवाम के लिए इकट्ठे होते हैं, निकाले ना लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अशफाक मेमन साहब से उनके शाहिद साहब के सवालों का जवाब देंगे, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले शाहिद साहब जो है गुफ्तगू कर रहे थे, जो बजट पेश हुआ है अवाम के ऊपर किस तरह से महंगाई का एक आपने गिरा दिया गया। अशफाक साहब, शाहिद साहब की जो पूरी गुफ्तगू थी, ब्रेक से पहले मैंने यही कहा था कि मैं आपसे सारे सवालों का जवाब लूँगी। जी देखिए जी, जहाँ तक शाहिद भाई ने हमारे जो बात की इन्होंने, और इनका सबसे जो है मेन चीज़ ये थी कि ये कहते हैं कि जी जो है आपका कराची में जो इश्यूज़ वगैरह, देखिए जी पीपल्स पार्टी सिंध में काम कर रही है, और जहाँ तक अब इन्होंने अपने केमाड़ी के बताया कि जी कादिर पटेल साहब के हल्के में अब ये कह रहे हैं कि जी कचरा कुंडिया, वहाँ पे तो इवन के लाइट्स, वहाँ के रोड्स, आप जाएँ केमाड़ी, आप देखें वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है बहुत तब्दीली आ गई, यहाँ तक कि इवन के उसको जिले का आपने लाजमी केमाड़ी आना है, और मेरी तरफ से दावत है। देखिए बिल्कुल दावत है, कह रहा हूं, शफाक साहब को भी लाना है, बिल्कुल आएंगे। और वहां पे जो हाल है ना, कंडर बना दिया, कंडर बना दिया। ये जो नाम ले रहे हैं ना केमाड़ी का, जो वजीर आजम बना है, कंडर बना हुआ है, उनके घर के आगे जो ये कह रहे हैं ना, जो अभी नाम ले रहे हैं, उनके घर के आगे अगर 200 टन कचरा नहीं हुआ तो फिर जो है नाम सियासत छोड़ देंगे। ठीक है जी, इतनी बड़ी बात कह दी है शाहिद साहब ने कि अगर 200 टन कचरा, यही कह रहे हैं, 200 टन कचरा, यही बातें करते रहेंगे। 200 टन इनके सारे, इन सबके यही हाल है। ये इनके अलीम आदिल शेख, नहीं कोई नहीं, सारे आप जाएं, आप पता है वहाँ पे इतनी अच्छी होटलिंग्स हो गई है, होटलिंग इतनी अच्छी हो गई है, वहाँ पे इतनी अच्छी होटलिंग्स हो गई है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इनके हर जगह यही हाल है। जहाँ से जीते उस जगह वहाँ गए नहीं, जहाँ ये गए वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, और इनसे बात आप करवा लेगा। इनका खुरम शेर जमान है, आप यकीन करेंगे हमारे इनका खुरम शेर जमान है। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स वगैरह भी नहीं है, मेडिकल के कोई नहीं है, एक हॉस्पिटल था वो अभी वो पाक इनके पास है, उस पे 10 साल से कर रहे थे कि कैपिटल जमीन नहीं दे रही, अब बिल्कुल नहीं दे रही थी। कादिर पटेल उस पे क्या, अब कादिर पटेल साहब के पास वही मिनिस्ट्री आई है, वो इस पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर केपीटी पे लूट रहा है। अच्छा, केपीटी पे कादिर खून चूस रहा है। बात सुनिए, बात ये है कादिर पटेल साहब अब वफाकी मिनिस्टर हेल्थ के बने, और वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं। आपको पता है ये इतनी बात कर रहे हैं 2013 में, मुझे पता था इन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, कोई बात नहीं, जब ये बोलेंगे हम भी तैयारी में बैठेंगे। बात ये है जब आप हमें रुकवा, आप रुक जाए, अब आप बात कर लेंगे, आप देखिए, आप मेरी बात भाई देखिए, मैंने आपने अपनी बात की, मैं अपनी बात करूंगा। शाहिद साहब, अशफाक साहब को बात करने देना, उनका जो उनकी जो बात है वो भी आवाम तक जाए ना। से जो मसान रोड बनना था उसकी मादनियात जो रोड के थे वो बेच दिए इन्होंने, और वहां पे आरओ प्लांट था जो 2 अरब 20 करोड़ रुपए से 4 आरओ प्लांट लगे थे। अब इन्होंने केमाड़ी की बात की, केमाड़ी की करेंगे, वो सारे कहा गए, एक दिन भी वो आरओ प्लांट नहीं चले, 2 अरब 20 करोड़ रुपए कहा गए सारे, उसका डीजल बेच गए, उसका अभी तक डीजल आ रहा था, इनके हवारी, इनके चहीते सारे उसका डीजल खा रहे थे, उनका उनके अंदर पाइप, जनरेटर, मोटर सारा कुछ बेच दिया। कुछ तो खुदा का होप करो, पता तो करो कोई आवाम, गरीब आवाम का 2 अरब 20 करोड़ रुपए कहाँ लगे, कितने दिन चला है, आवाम को कितने दिन उसका फायदा हुआ है। और जो जिस केमाड़ी के वजीर आजम का ये नाम ले रहे हैं, उसके घर के आगे 200
फुट जो है ना कचरा पड़ा हुआ है, अगर वो कचरा नहीं हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, आप आ जाए देख लें क्या कारकर्दगी है। रोड्स की बनाना कोई कारकर्दगी, आपने बात की तो हम बात कर लें, वहाँ पे स्कूल भी नहीं है, आप इन्हीं से प्रोग्राम में बात कर लें, हम बैठ जाते हैं खामोशी से, वहाँ पे क्योंकि इन्होंने बात करने देनी नहीं है, ये बोले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये अपनी बारी में बोलेंगे, हमारी बारी में भी पूरी गुफ्तगू सुनी ताकि देखिए आप बात देखिए, मेरी बात सुनिए, ये केमाड़ी बिल्कुल करेंगे भाई, देखिए केमाड़ी हमारा, केमाड़ी आपका नहीं, केमाड़ी हमारा भी है, केमाड़ी आपका नहीं, केमाड़ी हमारा भी है, आपका कहां से आ गया, आपका कर रहे हैं, बेकार की बात करते हैं भाई, अवाम पे तरस खा रहे हैं, अवाम पे कर रहे हैं। आप बात कीजिए, शाहिद साहब आप प्लीज बात करने दीजिए ताकि वो अपनी बात मुकम्मल सबसे बड़ा कीजिए। मसला इनका यही है, इन लोगों का मसला ये पता नहीं अपने आप को पूरे पीटीआई के लोग क्या समझ बैठे हैं, क्या है ये समझते हैं, और ये कारदगी आपकी कारदगी क्या थी यार। अच्छा आप मजे की बात सुने, इनके सही जुदुन साहब जहाँ से यूसी के नाजिम बने थे वो सीट खाली पीपल्स पार्टी जीतती है, ये पूछ ले, ये भी बता देंगे, ठीक है जी। जहाँ पे इनकी एमपी एज ए एमपी इलाके में नजर ही नहीं आते, इनकी जगह पे हमारे आसिफ खान, हमारे जो आपका कादिर पटेल साहब वो काम कर रहे हैं। केपीटी हॉस्पिटल का केपीटी के हॉस्पिटल का इशू था, इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, अली जैदी साहब ने कुछ नहीं किया, क्या किया कादिर का अब बात करने अब कादिर पटेल साहब ने उसका फंड जारी करा दिया, इंशाल्लाह वो भी बड़ी बेहतरीन बात करने दे, अभी रुक जाए। अभी केपीटी होना चाहिए ना, किसका फंड जारी किया? भाई किसका? केपीटी हॉस्पिटल का जो गवर्नमेंट के वफाकी गवर्नमेंट के दायरे में आ रहा है, जो केपीटी के इश्यूज है यार, आप बात करने दो यार भाई, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। देखिए नहीं आप भाई आप जज ना बनो, आप जज ना बनो, बात करने दो। एक तो इनकी अपने गवर्नमेंट में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब जब हम बात करें तो इनको यही तकलीफ हो रही है। इनके हर एमपीए हर एमएनए का कराची में यही हाल है। अच्छा सारे आपको इस्लामाबाद में नजर आएंगे, मजे वही पार्लियामेंट हाउस के ले रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजिस को छोड़ नहीं रहे वहीं रहे, लेकिन ये कि बोलेंगे जी हुकूमत खराब है, कारदगी बताते हैं ना आपको। अब मसला ये है कि जहाँ पे ये रहते हैं वहां पे भी लाइटें हम सही करवाते हैं, ठीक है। अवाम ये कहती है कि अब इनके पास जाते हैं हमारे काम ही नहीं करते, हम आपके पास आते हैं, आप हमारे काम करते हो। अच्छा दूसरी बात ये कहते हैं बलदियाती इलेक्शन में अपना हाल देखेंगे। इनका हाल ये था, पिछले भी जो बलदियाती इलेक्शन हुए ना, लास्ट जो इलेक्शन इन्होंने जमात के इलाके के साथ इलेक्शन लड़ा था, पीटीआई ने अकेले नहीं लड़ा था, और अब ये लड़े ना मालूम पड़ जाएगा इनको। आपको पता है इनके लोग हक में नहीं है। इवन के मैं आपको इवन के बताऊं, मैं मजे के बताऊं आपको, एक मजे के बताऊं, देखिए बात ये है, लेकिन वो अब 4 साल पीछे चले गए थे ना, अब आप जाए, आप उन इलाकों को देखें, आपको नजर आएगा, बिल्कुल जाएं, आप जाएं। ये कचरे कुंडी बाकायदा गाड़ियां कचरे कुंडी के लिए डेली सफाइयां हो रही हैं वहाँ पे, डेली बेसिस पे हर रोज की सफाइयां हो रही हैं। अच्छा मसला सिर्फ ये बना हुआ है, इन्होंने करना कुछ है नहीं, वहाँ सिर्फ आते हैं अपने एसी वाले कमरों में बैठते हो, घर चले जाते हैं, और बस 4 लोगों को बुलाए, चाय पिलाए। यार आप आवाम में जाओ ना, रोडों पे जाओ ना, इस गर्मी में निकलो ना लोगों में, आपने जाना ही नहीं है भाई। हम तो सब बता रहे ना आपको, फिर इसके बाद इनसे होता कुछ है नहीं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और करप्शन में माहिर वो गोगी बट लेकर आए, वो खा के पैसे लेके खा के भाग गई। अब आप लोग के मामला, अब आपके जब वो केसेस खुलना शुरू हुए, कारदगी हमारी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र, हमारे रोड्स बन रहे हैं, कारपेटिंग हुई है, लाइटें लगी हैं, हर चीज किसने बनाया? कोई वफाक नहीं, किसने? हमने बनाया। आपने कहाँ से बना लिया रोड? जी हमने बनाया। अच्छा फिर उन्होंने कहा हम सियासत नहीं छोड़ेंगे, आप लोग ऐसे ही सदर छोड़ दोगे, जब आवाम आपको मुसरत करेगी आप सदर छोड़ दोगे, बेफिक्र रहे। एक बात मेरी बात देखिए, बिजली है अभी सबसे बड़ी चीज पता है इनका, ये आपकी की मेहरबानी है, ये आपने बेड़ा गर्क किया, गैस का भी आपने बेड़ा गर्क किया, पेट्रोल कर्जे आपने इतने ले लिए मुल्क के लिए, इतने पैसे लेने के बाद भी आप लोग अपनी अच्छी आपका सबसे बड़ी चीज पता है। अच्छा मजे की बात, इनके ऑपोजिशन लीडर जो सिंध में बैठे हुए, लैंड ग्रेबर, एंटी करप्शन, बिल्कुल सब खराब है, वही खराब। ठीक है जी, अब आप पूछिए कारकर्दगी जो मंगू पीर रोड की बात हो रही थी, मंगू पीर रोड की बात हो रही थी, कराची में पार्क्स बन रहे हैं, कराची में रोड बन रहे हैं, कराची में आपका जो है आपका कराची के अंदर हर चीज नहीं हुई होगी ना, कराची में हर चीज कराची कराची में सारे पार्क्स बने, कराची के अंदर जो है रोड्स बन रहे हैं, कराची में हर जगह पे, यहाँ तक इवन के अब तो आप देख रहे हैं पुल्स के नीचे भी रोड बने हुए, ठीक है। यहाँ तक के इनके एमएनए जहाँ जाइए एमपी कोई काम नहीं करते लोग,
नहीं, यकीन पीपल्स करें पार्टी इतना इस बात अफसोस को मानेगी, होता है। अब मेरी काम बात करती हुई अच्छा नजर आ रही है। अच्छा अगर अब इनकी काम करती कारकर्दगी हुई थोड़ा थी, बहुत नजर आ रही है। मैं बिल्कुल, पहले की बात बिल्कुल, नहीं करती, मैं बिल्कुल इस बात लेकिन से सफाइयाँ हो रही है, साहब, रोडों पे पीपल्स पार्टी सफाइयाँ अब हो थोड़ा रही बहुत है, काम रोडों कर में रही है। काम हो रहा है, हेल्थ सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, एक मिनट, एक मिनट, हेल्थ सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या एक किया? मिनट, एक आपने तो वफाकी गवर्नमेंट में होकर हेल्थ इन्होंने सेक्टर काम नहीं किया। इनकी- आपने एक बताए मेगा प्रोजेक्ट बताए, एक मेगा प्रोजेक्ट बताए, और ये कहते हैं गुजर नाले की इन्होंने बात की। आपको पता है वफाक और सूबे की, एक बात मैं बताऊं, ये वफाक और सूबे की मुश्तरका गुजर नाले पे काम हुआ है, इन्होंने नहीं कराया काम। नहीं, क्यों खामोश हो जाए, बात करेंगे भाई। दूसरी बात पता है क्या, देखिए बात ये है, अच्छा फिर इनकी बदतमीजियां, इनके रवैया भी ऐसे बात करते जैसे पता नहीं कौन नहीं, बात पीछे और अच्छे की नहीं। देखिए बात ये है, सबसे बड़ा काम करा इन्होंने कुछ नहीं। आप बल्दियाती इलेक्शन में इनका बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि पिछली बार तो कोलिशन में लड़ लिया जमात के साथ, अब ये नहीं लड़ सकेंगे, इनको वोट ही नहीं पड़ेंगे। जो जिसके पास 200 वर्कर नहीं है, हमारी कारदगी है तो हम काम कर रहे हैं, हम तो तीसरी गवर्नमेंट कर रहे हैं। अगर हमारी कारदगी नहीं, अब वो कह रही कि हम इनकी कारकर्दगी बताते हैं, आप सुन लें। हमारी कारदगी है ना, हम तीसरी गवर्नमेंट कर रहे हैं सिंध में आज, ठीक है, हमारी कारदगी अल्लाह का शुक्र है। आपकी कारदगी क्या है? आप कहते हो कि आप अपनी कारकर्दगी पार्टी बताएं। है आप और वो अपनी रहेगी। कारकर्दगी पूछ रहे हैं कि जो सारा बिगाड़ था इसके पीछे तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हाथ था। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। यूटर्न पे यूटर्न, लोगों को बाकायदा सालन पे लेकर आ गए, 2 रोटियों पे लेकर आ गए। एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इनका कोई प्रोग्राम नहीं। करप्शन पे करप्शन किए इन्होंने, सारे मिनिस्टर लगे हुए थे। आप पानी पीजिए जी। आप होस्ट हैं, आप ही इनकी कारकर्दगी बताए ना, क्यों नहीं बताती आवाम को? आप बीच में नहीं बोलते तो मैं आप आपको बताए नहीं ना, जो बोलता। रास्ते में गंद आप मार बीच रही में थी, बोलते नहीं रास्ते ना। में चोरी हो गई, ये इनकी कारकर्दगी है। तो आवाम को इसमें बताया ना चोरों इन्होंने को पीपल्स पार्टी ने 10-12 थोड़ी ना साल भेजा में था। 2200 अरब रुपए जो हड़प वो कर दिए, अच्छा, और पाकिस्तान मजे की बात है, देखिए मजे की बात, तोसम खाना सारा सोना ले गए वहां से, गाड़ियां उठा ली, बोला जी अच्छा अच्छा, फिर क्या क्या बैकडेट कर दी कि ये इतने की चीज हो गई, और वो पैसे खा गए इमरान खान जो वो पैसे नहीं खा गया। अच्छा बोला जी गिफ्ट मुझे बोले, एक प्राइम मिनिस्टर को कोई गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस का होता है, प्राइम मिनिस्टर अपने जाती नहीं होता। ठीक है, गाड़ियां ये मेरे ले ख्याल गए, से सब आप ले गए। दोनों इतने ज्यादा डाउटली बात कर रहे हैं ना, अच्छा, मेरी बात आवाम को सुनिए। जो आप लोगों का बात है, आपका जो मौक़िफ़ है, शायद साहब आप भी क्या बात करने दे रहे इनके हैं। साथ आप किसी भी, आप जितने टीवी शो उठाए, इनके हर प्रोग्राम में पीटीआई वालों का हाल यही है। मजबूरन लोगों को करना पड़ता है, क्या करें, अब इनके रवैये ऐसे ना, ये बात करते हम नहीं करते। ये जो अच्छे हैं, मैं इनकी कारकर्दगी बताता हूं। मैं आपसे फरिश्ते तो कारकर्दगी नहीं है, जरूर ऐसी लूंगी, बात ना लेकिन करें। मुझे बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही है, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था ब्रेक मुझे तो लेने का। आपने टाइम चलो। मैं आपको जो है ब्रेक के बाद आपसे जो सारे मेरा टाइम जवाब इन्होंने हैं लिया आपके सामने। मैं आपसे लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो है माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्म हो गया था। शाहिद साहब जो है अशफाक साहब से सवाल कर रहे थे कि आपकी क्या कारकर्दगी है, तो अशफाक साहब ने जो पीपल्स पार्टी के वहाँ पे मुंतखब जो नुमाइंदे हैं और उनकी जो कारकर्दगी उन्होंने पूरा अशफाक साहब ने बयान किया। अब शाहिद साहब से जो है अशफाक साहब का सवाल था कि आप अपनी कारकर्दगी बताएं, क्योंकि वहाँ पे 2 आपके MPAs हैं, एक खुर्रमशेर ज़मान और एक शाहनवाज जदून। उन्होंने अपने जो है टेन्योर में क्या क्या वहाँ पे काम कराया है। जी देखिए जी, एक तो जो ये बता रहे हैं ना, वो साउथ है और ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी भी बन गया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बन गया है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि सारी बात है, हम कोलिशन पार्टनर ये जो है हुकूमत बनी है और हम लोग अपोजिशन में बैठे हैं, वहाँ पे हमारी जो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है, तकरीबन 4,500-5 हज़ार जो ब्लॉक शनाख्ती कार्ड थे, जो लोग बहुत ज़्यादा उनके बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिलती थी, बच्चे उसके दर बदर टोकरे खाते थे, वो तालीम हासिल नहीं करते थे, वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने वहाँ क्लियर करवाया। केमाड़ी के अंदर तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी ये है कि वहाँ पे जो 70 साल से गैस की लाइनें डली थी ना, वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस चल रही थी, उसके अंदर पानी आ रहा था गैस के पाइपलाइनों में, वो गल सड़ हुई थी, टूट फूट गई थी। किसी गवर्नमेंट ने, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट तो जो करप्शन के काम ज़्यादा होते हैं वही ज़्यादा करती है, रोड शोड बनाए, कमीशन का या ईंटें लगाई, उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, तहरीक वफाकी गवर्नमेंट में, चूँकि यहाँ इनकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद वहाँ पे वो सारी लाइनें तब्दील कर ली गैस की, और गैस की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई, जो लीकेज की वजह से गैस आया हो रहा था। इसके अलावा हमने ऐसी जेटी बनाई 1 नंबर पे अपनी माहीगीर भाइयों के लिए, जो कि पहले नहीं थी। अब मुझे ये बताएं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के जो MPAs है कराची के अंदर, उनको 1 रुपया नहीं दिया फंड,
कि ये लोग इनको फंड नहीं देंगे और ख़ुद वो फंड खा के कोई मुर्दों के अकाउंट में चला गया, कोई इनके बाहर चला गया और कोई इनके वो अयान अली साहिबा जो पैसे लेके जाती थी उधर चला गया। वो 1 रुपये पंड तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट MPA को नहीं मिला है, इन्होंने नहीं दिया। लेकिन अगर वो फंड मिलता तो मज़ीद भी तरक्याती काम हम नक्शा बदल लेते जो ये पैसे आधे करप्शन में खाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि माड़ी के अंदर ये जिक्र कर रहे हैं कि माड़ी के अंदर लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल है। आरओ प्लांट का इन्होंने मैंने बताया है, आरओ प्लांट का 2 अरब 20 करोड़ रुपए से आरओ प्लांट लगा था, वो एक दिन भी नहीं चला। उसके जनरेटर बिक गए, उसका डीजल बिक गया, उसके अंदर मुलाजिमीन हैं जो घरों पे बैठे हुए उनको तनख्वाहें जो इन्हीं के चाहते हैं वो इनके घरों में जाते हैं। उधर स्कूलों का हाल क्या है मैं आपको बताऊं, स्कूलों में आएंगे छत गिर रहे हैं। उधर मैं क्या बताऊं आपको, टीचर नहीं है, गोस्ट टीचर इन्होंने दर्जी किए है, गोस्ट टीचर इन्होंने वो भर्ती किए करप्शन के खातिर। अभी भी गोस्ट लोग इन्होंने भर्ती किए कि माड़ी में हम अपना मेहमान नहीं ला सकते। मैं इसलिए आपको दावत देता हूं, आप आए, कोई इंटरेस्ट नहीं है उधर से, उस साइड से लेके आए। बंगी लाइन है, बंगी लाइन के साथ जो है ना आप देखेंगे कचरा कुंडियां भरी हुई है, आपको कुछ किश्ती लानी पड़ेगी। इस साइड से जियाउद्दीन अस्पताल से लेके आएंगे, बेनजीर अस्पताल नहीं रास्ता नहीं है। तो फिर एंट्रेंस मतलब कैसे मैं बता रहा हूँ ना, है ना, है आपको बेहतरीन एंट्रेंस बताते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कचरे के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, बेहतरीन कचरा है वहाँ पे, जो ये अपनी क्यामाड़ी का वजीर आजम इनका बना है, वो उनके घर के आगे 200 टन कचरा पड़ा हुआ है। एक अस्पताल बेनजीर अस्पताल के नाम से, ये तो हर चीज अपने नाम से मुंसलिक कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बनाया, उनकी नाम का भी इलाज नहीं रखा। उसके पैसे 32 करोड़ रुपए जो इशफाक साहब कह रहे हैं ना कि हम रिलीज कर, वो भाई वो तो 10 साल से अकाउंट में पड़े हुए। आप भी वो पाकी गवर्नमेंट आपका है, वो पाकी गवर्नमेंट कोलेशन में बैठे हुए हैं, उनसे कर देना, उनसे कर दें, उनसे बनाए 1000 बेग का, हम खुशामदीद कहेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी। शायद साहब अब आपकी बात मुकम्मल हो गई। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई ना, मेरी बात इधर नहीं, थोड़ी सी मैं मुकम्मल करता हूँ। मैं ये बताता हूँ, आप ज्यादती कर रही हैं, आप इनकी कारकर्दगी क्यों आवाम को नहीं बताती? ये बताया करें। आप बता रहे हैं तो मैं भी बताती हूँ। नहीं, इनकी बताए ना, इनकी बताए ना, इनकी बताए, इनकी बताए, इनकी आप मीडिया है, इनकी कारकर्दगी आप आवाम को बताए ना। जो ये जो गरीब आवाम की जो मजदूरों को पैसे इन्होंने खाए, इन्होंने गरीब बच्चों के पैसे खाए, मजदूरों के पैसे खाए, जो बंगियों के पैसे खाए, गंदम चोरी की, इनकी कारकर्दगी है ना, बताया करे। कराची की आवाम को जो है ना पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे, इनको बताया करे इनकी कारकर्दगी। ये तो है आवाम की कारकर्दगी इनकी। जी अब आप इनकी बात सुनेंगे। देखिए जहाँ तक सवाल है, मैं खामोश तो हो नहीं रहा था मेरी बारी में। देखिए बात ये है कि जहाँ तक इन्होंने गैस के पाइप की लाइन की बात की, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2008 में कादिर पटेल साहब एमएनए बने थे ना, उस वक्त के ये अप्रूवल्स हुई हुई थी, जिनके ये भी शर्त लगाया आप एमडी के पास जाए, डेट पड़े हुए। चलो आप छोड़े, मैं बताऊं इस पे भी आप बात करने दे, आप बीच में ना बोले। देखो मैंने नहीं बोला, मैं उसको ही बोल सकता था। जी। अभी उसके बाद इन्होंने बात किया, पता है कि वहाँ पे जो जेटी का काम है वो भी सारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ही अप्रूवल हुए। लेकिन ये फंड जारी होते हैं, ये रिलीज होने में टाइम 2021 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। एक मिनट यार, वो पहले भी 4 जेटी और ही बन जो चुकी कि हैं, हमने वफाक से बनाई, केपीटी मिनिस्टर बाहर, वहाँ पे पेवर डले, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। सईद गनी की कंपनी है पेवर ब्लॉक की, उसके भाई की। अब ये वो एक उसमें भी करप्शन, उस पे जो है ना क्या कहते हैं, उसमें भी करप्शन, कचरे कुंडी को एक आध जगह पे लेके बैठ गए, एक आध जगह वहीं बैठ के अपनी वीडियोस बना भी रहे होंगे। देखिए बात एक आध जगह। अच्छा अब आप देखें ना, अगर इनकी कारदगी होती तो इनके, अच्छा मैंने आपको एक बात बोली ना, दोनों जगह बॉर्डर है, एक इनके शाहनवाज जदून साहब है, फिर पट्टी के इस तरफ आप आ जाएंगे जियाउद्दीन, तो वहाँ पे खुरम। अच्छा ये भी बताए ना, ये भी शाहनवाज जदून के साथ लियाकत अस्कानी का भी बॉर्डर है, मच्छर कॉलोनी उधर भी है ना, उधर भी आएगी। मच्छर कॉलोनी में जो अभी तक आवाम का जो है ना गटर तक नहीं है, वहाँ पे जो है ना पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ों पे से आपको जाना पड़ेगा। आप गई थी ना पहले, अभी आप जाए आपको पता चल जाएगा। इनके पास सियासत करने के लिए डांड बने हुए, पानी कड़ा हुआ है, बदबू है, गंदगी है, ये इनकी मेहरबानी है। बेहतर हो गया है, लियाकत अस्कानी का भी बताए ना, गोटों में जाए आप। बेहतर हो चुका है। आपको पता है हमने तो यहाँ तक के ये कहते हैं कि जी मुर्दों की जगह आप ऐसी बातें करते हैं जैसे आपके शाहनवाज जदून साहब अपना म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलते हैं तो मुर्दों के अकाउंट में पैसे नहीं जाते रहे। मैं बताता हूँ, डीसी से मिलकर अपने काम करवा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे अपने तो काम करवा डीसी रहे हैं। इदारा है ना भाई, उसके साथ आपका क्या काम है? वो तो सबका है। वाह, चीज इन्होंने इलाके के लिए नहीं की। एक मेरे भाई जब वो डीसी, शाहनवाज जदून- एसी, जब डीसी, शाहनवाज जदून ये चेयरमैन था, सब एक जब वो अलग ये इदारा MP है, बना, इदारों को इतना ना इसको लाए। MP बना, अपनी और कारकर्दगी सीट बताए कि छोड़ी, सीट हार आपकी गया। कारकर्दगी क्या है, शाहनवाज जदून वाली अपनी सीट तो खाली कारकर्दगी हुई, इनकी चेयरमैन सिफर वाली है। वो भी नहीं जीत सके। अगर इनकी क्यों नहीं जीत कारकर्दगी सके? होती तो सीट ये आवाम इनकी के थी। सामने होती। शाहनवाज जदून ने पानी के MP बना, पानी चेयरमैन पानी सीट की खाली बूंद हार बूंद गए। के लिए क्यों? कराची को काम ही नहीं तरसाया। किया। ना आपने गंदम इन्होंने कराची चोरी किया। इलाके में टैंकर सिंध गवर्नमेंट इन्होंने के टैंकर पार्टी पानी ने जो दिए। बेचते हैं, ठीक पानी है। बेचते हैं, टैंकर पानी बेच टैंकर बेच के इन्होंने पीपल्स बोलो पार्टी कहाँ ने जाते हैं दिया, पानी। रोड पीपल्स पार्टी ने टैंकर बनाया। कौन बेचता तमाम है? तरह पानी की कौन पीपल्स बेचता है पार्टी- केमाड़ी का? अच्छा, इनसे अब- ये अब पूछे। एक- आप हमें इनके- नाम दे, इनके- लिस्ट इनके दे। शाहनवाज जदून के इलाके वाले खुद आगे खुदा का चलते हैं। खौफ करो, आप मस्जिद ये- के ये पानी, आप- मस्जिद ये- के नाम पे ये पानी सिर्फ लेते हो केमाड़ी से और आगे जाते हैं नहीं इनके है। घरों में जाता केमाड़ी है। से आगे सुल्तानाबाद कुछ के अंदर खुदा जो का इनका खौफ इलाका करो है, यार। सुल्तानाबाद आपकी जो गवर्नमेंट इनका है। इलाका सुल्तानाबाद जो इनका इलाका है, सुल्तानाबाद वो पूरी इन्होंने पूरी नहीं केमाड़ी किया। के जो है ना ये पेवर, पानी बेच रोड, रहे हैं। स्ट्रीट इनको लाइट्स, कहे उसकी हिस्ट्री तमाम क्या है? पानी की लाइनें सब पीपल्स पार्टी डलवा रही है। सारा काम पीपल्स पार्टी सारा कादिर पटेल सारी कर चोरी रहा है। पीपल पार्टी कर कादिर रही है। पटेल काम कर रहा है। अब काम कादिर कर पटेल रहा के है। काम की वजह से डरे हुए हाँ जी। कि ये जो बल्दियात कादिर चुनाव पटेल में हार वो- जाएंगे। कादिर पटेल इनको- कादिर पटेल इनके लिए वो जो कादिर पटेल इनके लिए बहुत आगे, क्योंकि पानी के टैंकर कादिर है, पटेल वो भी काम इनको करता है। देते हैं। कादिर पटेल ने वो काम और कर रहा जैसे है। इलाके पानी के में, टैंकर और इनके जैसे घरों में इलाके जाता है। पानी और नहीं पता है, गैस नहीं है, इंडस्ट्रियल- बिजली नहीं है। कादिर पटेल आवाम का इंडस्ट्रियल होम आवाम का बनाया। कोई हाल नहीं। आवाम तक नहीं जा रही। कादिर पटेल इंडस्ट्रियल होम बनाए ओक्सबे के इलाके में, वहाँ के बच्चों को इधर ट्रेनिंग आए, मिलेगी। केमाड़ी के अंदर आए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है, वो नाम है। हॉस्पिटल, उसमें भी 8 लाख लोग आपके हैं, उसमें भी 8 लाख लोग इनके खानदान पीपल पार्टी के में शामिल थे, जो पैसे का रहे थे। मजदूरों के पैसे का है, मजदूरों के। वो खुदा का खौफ करो यार। कैंडिडेट होगा ना अशफाक साहब, पार्टी कैंडिडेट अल्लाह पूछेगा आप लोगों से। कादिर पटेल जब अपनी कारकर्दगी है नहीं। और उनको चारों पता है कि वो सूबों की जीतेंगे। पार्टी थी, एक बिहार सूबे में। तक रह गई, नहीं, एक सूबे हमारा तक। शुक्र, चारों सूबों के आज पंजाब में हमारे चारों MNAs सूबों में थी भी नजीर ठीक है, साहिबा की हमारे पार्टी। KPK में भी एक MPs सूबे तक MNAs आई। हमारे क्यों नहीं है? एक सूबे की पार्टी बन आप तो खत्म हो गई। चुके और अभी आया था 2023 में एक मोहल्ले की पार्टी बनेगी। कादिर पटेल आप देख लेना। कादिर पटेल कौमी समझ एक बात बोलता था। इन्होंने बोला, इनकी पार्टी बेनजीर जितने साहब MNAs की हैं, विजन ये को वो दफन MNAs कर लिया हैं, है। इनके वो MNAs ये हैं, करप्शन करते जो हैं सारी भुट्टो के सियासी नाम पार्टियों पे। को घूम कर आए। इनकी भुट्टो- कारकर्दगी नहीं देखिए, है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरे एक अपने नजरे पे चलती है, एक करप्शन हम के पे भुट्टोइज्म चलती है। काम करते हैं। भुट्टोइज्म हमारी मंजिल है और हमारी मंजिल आवाम की खिदमत है, जो हम ठीक। कर रहे हैं। इनका मसला ये खिदमत करेंगे नहीं, एसी में बैठेंगे और तंगी सजत करते रहेंगे। पानी तो 4 दो साल में आवाम को, खुदकुशी बिजली किया, दो, बेच 4 दो, साल में सस्ताई खुदकुशी करो, किया, महंगाई कम करो। कर्जे ले लेके ये बेड़ा कब कम कर दिया, करोगे? मुल्क में डॉलर कहाँ हाँ, पहुंचा गरीब दिया, आदमी, पेट्रोल कहाँ गरीब पहुंचा आवाम, दिया, आवाम के लिए गरीब कुछ करने आदमी। की हिम्मत नहीं है। बेनजीर देखिए इनकम जी, सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज एहसास प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम के मैं बता रहा हूँ तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी। बिल्कुल अपनी कारकर्दगी। रोजगार नहीं दिया, बहुत रोजगार शुक्रिया अदा करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।